ओके, अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर को क्या पसंद है। हमारे कंप्यूटर धीरे-धीरे जब हम उनको इस्तेमाल करते जाते हैं, तो वो स्लो होते जाते हैं। तो हम कभी ऐसा सोचते नहीं कि ऐसा स्लो क्यों हो रहे हैं, बस हम कहते हैं कि आईटी वालों को भाई देखो स्लो हो गए। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर उसका हम ध्यान रखें तो हमारा पीसी लंबे टाइम तक काम करेगा और बेहतर काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पीसी को चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन बोले तो हवा उसके अंदर आती-जाती रहनी चाहिए। क्योंकि सीपीयू काम करते-करते गरम हो जाता है। रैम गरम हो जाती है, हार्ड डिस्क गरम हो जाती है। कभी अगर आप देखें तो काम कर अभी 3-4 घंटे आप लगातार काम करिए और अपने पीसी के आउटर जो चेसिस होता है उसको टच करिए तो गरम मिलेगा आपको। अंदर बहुत गर्मी पैदा होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होती है। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, तो एक टाइम के बाद आके आपका कंप्यूटर फ्रीज़ हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। हैंग जिसे कहते हैं हम लोग हैंग हो जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर फैन लगाए जाते हैं। उसके बाद क्लीन एनवायरनमेंट। तो क्लीन एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है जहाँ पे गंदगी ना हो, डस्ट वगैरह ना हो। अगर डस्ट होगी, तो धीरे-धीरे वो कंप्यूटर का फैन हवा को खींचता रहता है और जैसे हम कई बार देखेंगे कि मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो कंप्यूटर के फैन पे वो जाले आके चिपक जाते हैं, फिर फैन की स्पीड घट जाती है। तो फैन की स्पीड घट जाती है तो वो प्रोसेसर को प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलती है और वो हैंग होने लगता है। तो क्लीन एनवायरनमेंट हो तो कंप्यूटर की लाइफ ज़्यादा होती है। स्टेबल वाइब्रेशन फ्री सरफेस। अगर कोई सरफेस ऐसी है जो बार-बार हिल रही है, डुल रही है, तो आपके पीसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो खराब हो जाएँगे धीरे-धीरे। उसको वाइब्रेशन फ्री स्टेबल सरफेस चाहिए। रेगुलर रीस्टार्ट। आपको अपने पीसी को कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार रीस्टार्ट करना ही चाहिए। रीस्टार्ट में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो रैम की मेमोरी होती है, वो सारी खत्म हो जाती है, यानी कि वो रिफ्रेश हो जाती है। वापस से सारे एप्लीकेशंस लोड होते हैं और जितनी भी पुरानी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाती हैं। ये काम विंडोज़ अपने आप ही करता है। तो रेगुलर रीस्टार्ट आपके पीसी को बहुत ज़रूरी है। टाइमली मेंटेनेंस, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मेंटेनेंस का मतलब है कि महीने में 1 बार, कायदे से तो महीने में 1 बार या ज़्यादा टाइम नहीं है तो 3 महीने में 1 बार आपको अपने पीसी को खोलना चाहिए और उसके अंदर की डस्ट वगैरह सारी साफ कर देनी चाहिए। तो ये तो आपका एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल इंटरनल मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हमारे पीसी में डेली यूजेस के साथ जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट करती जाती हैं। कुछ कुकीज़ क्रिएट करती जाती हैं और एक्सटर्नल जैसे मैंने बताया साफ-सफाई, धूल-धक्कड़ हटानी चाहिए। तीसरा है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। होता क्या है कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है। कई हिस्सों मतलब अलग-अलग बिट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये मेरा हार्ड डिस्क है। मेरे को देखने में सीधे-सीधे आ रहा है कि 931 जीबी का हार्ड डिस्क है, 897 जीबी यूज़ है। लेकिन जब हम हार्ड डिस्क का विजुअल देखेंगे, कुछ डिफ्रैगमेंटेशन एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसमें आप देखेंगे कुछ रेड डॉट्स अलग होंगे, ब्लू डॉट्स अलग होंगे और वो एक साथ अलाइन नहीं होंगे। तो इसको अलाइन करने को डिफ्रैगमेंटेशन कहते हैं कि सारे के सारे जो आपके डेटा हैं, जो डेटा के बिट्स चंक्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएँ ताकि आपके हार्ड ड्राइव को तेज़ी से वो चीज़ें रीड करने का चांस लगे। तो इस तो मेरा जो पीसी है वो 0% फ्रैगमेंटेड है, यानी कि इसका कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो इधर-उधर फैला हुआ है। तो मेरा पीसी से जब मैं डेटा रीड करूँगा तो बहुत तेज़ी से काम करेगा। यहाँ पे हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ये ऑटोमैटिकली अपने आप को डिफ्रैग करता रहता है। तो मैंने वीकली शेड्यूल किया हुआ है और कौन-कौन सी ड्राइव पे, तो सी और ई ड्राइव पे मैंने किया हुआ है। अगर आप भी अपने पीसी को रेगुलर डिफ्रैगमेंटेशन करेंगे, तो डेटा रीड करने में और डेटा राइट करने में आपका पीसी बहुत तेज़ी से काम करेगा। उसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी। कंप्यूटर को हमारे बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। फिर क्लोज़ प्रोग्राम इफ नॉट वर्किंग। अगर आप किसी प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। जैसे मेरा टीम्स है, ये फालतू चल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। और ना सिर्फ़ यहाँ से बंद कर देना चाहिए, ये बैकग्राउंड में जो चल रहा है, इसको यहाँ से भी बंद कर देना चाहिए। इसको बंद करने से क्या होगा कि मेरी कुछ मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी और पीसी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को पसंद हैं।